गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं घरों में सभी लोग सुरक्षित होंगे। क्यूब के हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके थे। कितने पार्ट पढ़ चुके थे? 3 पार्ट हम लोगों ने क्यूब 2 पार्ट क्यूब के पढ़ लिए थे। क्यूब पासा के हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज थर्ड पार्ट है आपका। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन है। आज आपको वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, देखेंगे कि आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं। अभी तक आपने क्या सीखा है देखा जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यार, हाजिर हूं आपके साथ। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को जोड़ लीजिए। चलिए, अब ये क्वेश्चंस थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है तो नंबरिंग में लिख देता हूं। यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ है सॉरी ये नहीं होगा। नंबरिंग है 3, 4, 5 सही थी। 6, 1 और 5। अब इसमें आपको बताना है कि यदि दी गई आकृति में 6 का विपरीत क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए कि 6 का विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत में कौन सी सतह आएगी? 2 वाली आएगी, 3 वाली आएगी, 4 वाली आएगी। जल्दी से सभी लोग बताएं 6 के विपरीत में क्या आएगा? 2, 4, 1, 5। तो आप लोगों को मैंने बताया था क्या करना होता है। यहाँ पे जो कॉमन सरफेस होती है सॉरी, वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन है ये। यहां से क्लॉकवाइज घूमना है। कैसा घूमना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमना है और इसको ऐसा ही लिख दीजिए 5, 3 और 4। इधर 5, 6 और 1। अब जो जिसके नीचे आया वो इसका विपरीत। 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत जो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसका विपरीत पूछा गया है? 6 का विपरीत पूछा गया है। तो 6 का विपरीत आप आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा आंसर? 3। बहुत सही। और ये क्वेश्चन जिन लोगों का गलत हो अपनी जगह पे मुर्गा बन जाना और कुकड़ों को बोलते रहना सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। क्या किया गया? वन सरफेस कॉमन से घुमाया गया क्लॉकवाइज। कैसा घुमाना होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो जिसके नीचे आता है वो उसका विपरीत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख देते हैं इसमें, निम्न पासों का अध्ययन करके बताएं कि 1 की विपरीत वाली सतह क्या होगी। 1 की विपरीत वाली। चलिए इस पे पहले लिख दें नंबर्स 4, 5, 6, 5, 3, 6, 1, 2, 4, 1, 4 और 6। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए मल्टीडाइस का क्वेश्चन है ये। पहला पासा आपका ये है, दूसरा पासा आपका ये है, तीसरा पासा आपका ये है और चौथा पासा आपका ये है। ये मल्टीडाइस का क्वेश्चन है। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आया था, उसने भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। पासे में विपरीत ज्ञात करने के लिए हमें केवल 2 पासों की जरूरत होती है। कितने पासों की जरूरत होती है? 2 पासों की जरूरत होती है। तो चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आप उनमें से 2 छांट लीजिए जिससे आसानी से निकाला जा सकता है। यहां पर क्या पूछा है? 1 का विपरीत पूछा है। तो 1 का विपरीत कैसे निकाल सकते हैं आप? पहले और तीसरे पासे को कॉमन लेकर निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। 1 कॉमन सरफेस है। 1 कॉमन सरफेस कैसे है जरा देखिए। 4 कॉमन है पहले पासे में और तीसरे पासे में 4 कॉमन है कॉमन।
यहां से क्लॉकवाइज घूमना है 4 5 और 6, यहां से क्लॉकवाइज घूमना है 4 1 और 2, ऐसा ही लिख दीजिए 4 5 और 6, 4 1 और 2। ये हम लोगों ने किस पासे से निकाला? पहले और तीसरे पासे से, पहले और तीसरे पासे से। अब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, 5 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 2, यानी कि यहां पर 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। अच्छा, जरूरी नहीं था कि आप इसी पासे से निकालते, आप इस वाले पासे से भी निकाल सकते थे, दूसरे और चौथे पासे से। दूसरे और चौथे पासे में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो दूसरे और चौथे पासे में क्या कह रहा है? दूसरे चौथे पासे में 6 कॉमन है, यहां पर 6 कॉमन है, 6 से क्लॉकवाइज घूमना है, 6 5 और 3, यहां पर 6 1 और 4, 6 5 और 3, 6 1 और 4, 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 4। किसी भी पासे को आप लेकर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपसे पूछा जाता कि 2 का विपरीत क्या होगा? क्या पूछा जाता? 2 का विपरीत क्या होगा? ये चीज समझ में आ गई? पहले ये बताइए। अब अगर यहां पे आपसे पूछा जाता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करते? देखिए, जिन पासों की सहायता से आसानी से निकाला जा सकता हो, उन्हीं पासों को आप ले लेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ था 4 5 और 6, यहां लिखा हुआ था 5 3 और 6, यहां लिखा था 1 2 और 4, और यहां लिखा था 1 4 और 6। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता 1 की जगह 2 का विपरीत क्या होगा, इसकी जगह क्या दिया जाता? 2 का विपरीत क्या होगा? तो जरूरी नहीं था कि आप पहले और दूसरे पासे से ही निकालते। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, ये तीसरा पासा, ये चौथा पासा। अब पता है आप कौन कौन से पासे ले लेंगे तो ज्यादा आसानी से निकलेगा। अब अगर आप ये वाला पासा ले लीजिए, देखिए 2 कॉमन सरफेस, 1 और 4 कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 और 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब 2 और 6 बच गए, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो किसी भी 2 पासों को ले लीजिए, जिससे आसानी से निकल आए, उससे आप निकाल के अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे पर 6 शहरों के नामों को दर्शाया गया है। कितने शहरों के नामों को दर्शाया गया है? 6 शहरों के नामों को। अगर पासों की 2 आकृति दी गई हो और 6 अंक शहर नाम आदि ना दे रखे हो, तो ऑप्शन देखकर उत्तर देते हैं। ओहो, गड़बड़ हो गया है कुछ बेटा, चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन लगाइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों के नामों को दर्शाया जाता है। एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों के नामों को दर्शाया जाता है। लाल रंग के विपरीत काला रंग है, पीला और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते। यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो, तो हरे रंग के विपरीत वाली सतह कौन सी होगी? जल्दी से बताएं सभी लोग आंसर, कि क्या हमारा आंसर गुलाबी होगा, क्या पीला होगा, क्या काला होगा, कि क्या हमारा आंसर नीला होगा। सभी लोग आंसर का जवाब दें। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग जवाब देंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं देगा। चलिए, तो इसका मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी कि कैसे निकालेंगे आप। सब विपरीत लिखते जाइए। देखिए, कह रहा है लाल रंग के विपरीत काला रंग है, तो यहां लाल लिख लीजिए और यहां काला लिख लीजिए। लाल और काले विपरीत हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है? पीला और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते। पड़ोसी नहीं हो सकते यानी कि क्या होंगे? विपरीत। पीला और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते, तो अब क्या होंगे? विपरीत होंगे। यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो, कौन सा रंग हो? गुलाबी, तो हरे रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी? यानी 100% है, यहां कौन सा रंग आएगा? हरा रंग आएगा। तो अब आप बता सकते हैं हरे रंग के विपरीत कौन सी सतह दिख रही है यहां से हमें?
गुलाबी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गुलाबी। अच्छा, इसको कल ही मैंने ये तरीका बताया था आपको। एक तो तरीका ये है और एक फुल वाला तरीका है, इसमें पूरा आप पासा बनाकर और भरेंगे। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए यहां दिया हुआ है ये आपने पासे का प्रसार बनाया, 1 2 3 4 सतह बना ली आपने। अब सबसे पहले क्या कह रहा है? लाल रंग के विपरीत काला रंग है। यहां लाल लिख दीजिए, लाल, और यहां काला लिख दीजिए। काला लिख दिया। लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग हो गया? काला। पीला और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते, पड़ोसी नहीं हो सकते यानी विपरीत होंगे। पीला और नीला, पीला और नीला हो गए। यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो, एक सतह पर गुलाबी रंग हो, तो अब एक ही सतह बची है, कौन सी? हरे कलर वाली। तो हरे रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर हरे रंग के विपरीत में गुलाबी वाली सतह हमारी आंसर के रूप में आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सिंपली जो लगाएं वो ये वाला तरीका लगाएं। जैसे आपको दिखा लाल और काला अपोजिट है, तो रेड और ब्लैक लिख लीजिए, BLACK, ब्लैक। ये दोनों अपोजिट हो गए। पीला और नीला अपोजिट है, तो येलो और ब्लू लिख लीजिए। यहां पर आपको पता है गुलाबी और हरा दो रंग बचे हैं, तो ये दोनों विपरीत जाएंगे। गुलाबी का मतलब पिंक और ग्रीन। अब जिसका विपरीत पूछा जाए उसका विपरीत आप आसानी से बता सकते हैं। किसका विपरीत पूछा गया है? तो ग्रीन का विपरीत पूछा गया है, तो ग्रीन का विपरीत क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी के? सभी के बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग जवाब देंगे। पासे के 6 सतहों पर 6 मित्रों के नामों को लिखा जाता है। पासे की 6 सतहों पर 6 मित्रों के नामों को लिखा जाता है। जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं। ललित, नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा ललित की पड़ोसी नहीं है। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन होगा? बताइए भाई, आसानी से बता सकते हैं। देखिए, जो कहता जा रहा है वो लिखते जाइए बस। क्या कहा है? जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी नहीं है यानी कि क्या होंगे? विपरीत। यानी कि एक तरफ जय आ जाएंगे और एक तरफ कौन आ जाएगा? कुमार आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कुमार। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? ललित, नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा नहीं। यहां तारा नहीं होना चाहिए, लेकिन तारा नहीं है। ललित और नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा नहीं। यानी ललित नीरज का पड़ोसी है, लेकिन तारा का नहीं। तो एक तरफ ललित आ जाएगा और एक तरफ तारा आ जाएगी। यदि अब क्या कह रहा है? पड़ोसी नहीं। यदि मानवेंद्र का विपरीत, तो इधर मानवेंद्र बचा और इधर क्या बचा? नीरज। तो नीरज का विपरीत कौन हो जाएगा? मानवेंद्र। मानवेंद्र, इसका क्या हो जाएगा? विपरीत। तो किसका विपरीत पूछा है? मानवेंद्र का, यानी कि मानवेंद्र का विपरीत क्या हो गया? नीरज। अच्छा, आप पड़ोसी भी बता सकते हैं। अगर मानवेंद्र का विपरीत नीरज है, तो ये चारों मानवेंद्र के क्या हैं? पड़ोसी। अगर ललित तारा के विपरीत है, तो बाकी के ये चारों क्या हैं? पड़ोसी। अगर कुमार जय के विपरीत है, तो बाकी के ये चारों क्या हैं? कुमार के पड़ोसी। इससे आप सब कुछ बता सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। निम्न पासों का अध्ययन करके बताएं कि रिक्त स्थान में किस मित्र का नाम आएगा? रिक्त स्थान में किस मित्र का नाम आएगा? ये क्वेश्चन अच्छा है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। यहां लिखा हुआ है सुनित, SUNIT, सुनित। यहां लिखा हुआ है मोहित, MOHIT, मोहित। यहां लिखा है आपका रोहित, ROHIT, रोहित। यहां लिखा है जयेश, JAYESH, जयेश।
यहाँ है दानिश, DANISH, यहाँ है मोहित, MOHIT, मोहित, रोहित और अजय। क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग क्या होगा आंसर। अच्छा देखिए, ये आप लोग अभी नहीं बता पाएंगे, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं पहले, तब आप लोग देखिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। इसमें क्या करना होता है, पहले प्रसार में इन सभी मित्रों को भरना होता है। किसमें भरना होता है? प्रसार में। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है मोहित कॉमन है, मोहित कॉमन है, वन सरफेस कॉमन दिख रहा है। जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे उसको किस प्रकार से करना है जरा ध्यान से देखिएगा। और एक बार अभी तक जिन लोगों ने शेयर ना किया और जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को जोड़ लीजिए। मोहित, रोहित और सुनित, ROHIT, रोहित और सुनित। यहां पर मोहित, जयेश और दानिश, ये वन सरफेस कॉमन से हमने सभी के विपरीत ज्ञात कर लिए, सभी के विपरीत निकाल लिए। सबको दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रसार में भरना शुरू करेंगे। तो प्रसार में भरने के लिए एक नियम है, उस नियम का आपको ध्यान रखना है। क्या नियम है? पहले वाले पासे के हिसाब से हमें प्रसार में भरना होता है। किसके हिसाब से भरना होता है? पहले वाले पासे के हिसाब से भरना होता है। सबसे पहले कॉमन है मोहित, MOHIT, और कॉमन सतह को सबसे ऊपर भरा जाता है। कहां भरा जाता है? सबसे ऊपर भरा जाता है। कॉमन सतह को, कॉमन सतह को सबसे ऊपर भरा जाता है। मोहित कॉमन है तो सबसे ऊपर। उसके बाद जैसा क्लॉकवाइज घूमे हैं रोहित और सुनित, राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। यहां आएगा रोहित और यहां आएगा सुनित। अब इनके सबके विपरीत लिखना शुरू कर दीजिए। रोहित का विपरीत क्या है? जयेश, तो जयेश कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। सुनित का विपरीत क्या है? दानिश, तो दानिश कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। अब एक विपरीत बचा अजय, वो किसके विपरीत जाएगा? मोहित के, AJAY। अब क्वेश्चन वाले पासे पे आते हैं और क्वेश्चन मार्क को सबसे लास्ट में लिया जाता है और क्लॉकवाइज घूमते हैं। रोहित और अजय से होते हुए क्वेश्चन मार्क पे आना है। रोहित और अजय से होते हुए क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा आंसर सुनित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुनित। जिनको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देखें ध्यान से, जिनको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर से ध्यान से देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सभी सतहों के विपरीत ज्ञात कर लिए। क्या कर लिए? सभी सतहों के विपरीत ज्ञात कर लिए। ये विपरीत आ गए हमारे। अब इसके बाद क्या करना है? हमको प्रसार में भरना है। किसमें भरना है? प्रसार में भरना है। अब प्रसार में भरना शुरू करते हैं। तो प्रसार में भरने के लिए हमारे पास बाउंडेशन है। क्या है? बाउंडेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कॉमन पासे के हिसाब से कॉमन वाले व्यक्ति को ऊपर रखते हैं। यहां आ जाएगा मोहित। मोहित का विपरीत कौन है? अजय, छठी सतह, तो अजय नीचे आ जाएगा। अब जैसा क्लॉकवाइज घूमे हैं वैसा ही राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो यहां रोहित आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? सुनित। रोहित और सुनित। अब रोहित का विपरीत कौन है? जयेश, जयेश हो गया। सुनित का विपरीत कौन है? दानिश, तो दानिश यहां आ जाएगा। अब सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाले पासे पे आते हैं। तो रोहित और अजय से होते हुए क्वेश्चन मार्क पे हमें आना है। तो कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज घूमना है। रोहित और अजय से होते हुए क्वेश्चन मार्क पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सुनित। तो सुनित इज आवर राइट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर सही? सुनित। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जरा बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। एक घन की 6 सतहों पर A से F तक लिखा हुआ है तथा प्रत्येक सतह पर अंक भी लिखा है जो 1 से 6 तक है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है।
ए एफ का पड़ोसी नहीं है, सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं और ना ही समान सतह पर हैं, ई और 6 समान सतह पर है, बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। पहले इसको बनाएं और फिर उत्तर देना है आपको। सातवां क्वेश्चन है, सतह डी पर कौन सा अंक होगा, सतह सी पर कौन सा अक्षर है, सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है। जल्दी से पहले तो क्वेश्चन बनाएं आप लोग कि क्या होगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को आसानी से, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को अच्छे से, जल्दी से बनाएं। चलिए इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख के जल्दी से क्वेश्चन बनाएं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीसीएस 2013 में शायद आया हुआ है, 2013 पीसीएस में ये डाइस का क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं कितने लोग लगा पाएंगे। लगाइए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को लगा पाएंगे। चलिए क्या बता दें हम, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे लगाया जाएगा। इसमें आपको बेटा 2 फिगर बनाने होंगे, तब उसके बाद उसको मैच कराएंगे हम लोग। 2 फिगर बनाने होंगे, पहले 2 फिगर बनाइए। पहली बात तो इसको आपको प्रसार में भरना है। किसमें भरना है? प्रसार में भरना है। 2 को मिला के फिर बाद में 1 पे कर लेंगे हम लोग। चलिए भरना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, एक घन की 6 सतहों पर ए से एफ तक लिखा हुआ है, प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है जो 1 से 6 तक है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है, यानी कि पासा हमारा कौन सा है? मानक है। कौन सा पासा दिया गया है? मानक। अब मानक पासे में आपको पता है विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी 1 का विपरीत कौन सा होगा? 6, 2 का विपरीत कौन सा होगा? 5, 3 का विपरीत कौन सा होगा? 4। 3 का विपरीत क्या होगा? 4। 3 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा। यहां आएगा 6 1 का विपरीत, यहां आएगा 5। ये तो आपकी संख्याएं हो गई। क्या हो गई? संख्याएं। अब हमें भरना है नंबर्स। क्या भरना है? नंबर्स। अब एक एक करके नंबर पढ़ते जाइए और भरते जाइए। देखिए कैसे भरेंगे हम लोग नंबर। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, यानी विपरीत है, यानी ए और एफ विपरीत हैं। ए और एफ को विपरीत कर लीजिए। यहां पे हम लेटर्स लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, अभी यहां पर आप ए और एफ नहीं भर सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि 1 पे एफ आएगा, 2 पे एफ आएगा, किस पे आएगा? तो नहीं भर सकते, इसलिए 2 डायग्राम हम लोगों ने बनाए। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं ना ही समान सतह पर हैं, यानी कि यहां पर सी नहीं आ सकता और पड़ोसी नहीं है, यानी इसका क्या होगा? विपरीत। यानी 4 पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आगे बात समझ में इतनी। उसके बाद क्या कह रहा है? ई और 6 समान सतह पर हैं। ई और 6 क्या हैं? समान सतह पर हैं, यानी ई और 6 समान सतह पर हो गए। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, यानी यहां पर बी नहीं आ सकता। सी हो गया और ई भी नहीं आ सकता क्योंकि ई भी हो चुका है। 4 सतह हो गई। आगे देखते हैं। अब अच्छा देखिए आगे क्या कह रहा है? ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। ए और अंक 2 यानी यहां पर ए नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता? ए नहीं आ सकता, ठीक है। अब कहां पर ए आएगा? कहां पर ए आएगा? अच्छा देखिए, ए और एफ विपरीत है, यानी ए यहां नहीं आ सकता, तो ए यहां आ सकता है? आ सकता है। एफ यहां आ जाएगा। ए यहां आ सकता है? नहीं आ सकता, 1 पर नहीं आ सकता क्योंकि ए और एफ क्या है? विपरीत। यानी कि गारंटी है कि ए कहां आएगा? एफ यहां आएगा 5 पर, तभी 2 पर एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या क्या हो गया। एफ भी नहीं आ सकता यहां पर,
ए भी नहीं आ सकता यहाँ पर 3 वाली सतह पर। अब क्या आएगा, तो ऊपर 3 वाली सतह पर डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। और 1 वाली सतह पर क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। आ गई बात समझ में? नहीं आई हो वो लोग एक बार फिर देखें अच्छे से, जिनके समझ में ना आया हो वो लोग एक बार फिर देख लें। जख्म देते हो, बहुत जख्म देते हैं ये सवाल जब नहीं लगते हैं आपके। क्वेश्चन में कहा गया है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है, यानी कि हमारा मानक पासा है। तो अगर यहां पर 1 लिखा है तो यहां पर 6 लिखा होगा। अगर यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर 4 लिखा होगा। अगर यहां 5 लिखा होगा। अगर यहां पर 3 लिखा है तो यहां पर 4 लिखा होगा। जैसे चाहे वैसे आप अंकों को लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए और एफ पड़ोसी नहीं है। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, यानी हमने विपरीत बना लिया विपरीत। आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है और ना ही समान सतह पर है। सी और अंक 3, इस पर सी नहीं होगा, 3 पर पड़ोसी भी नहीं है, यानी कि क्या होगा, विपरीत होगा। तो सी कहां आएगा, यहां आ जाएगा। 3 के विपरीत हो जाएगा सी। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? आगे क्या कह रहा है देखो। अच्छा आप सुनो, सी 3 पर सी नहीं आ सकता। यहां 3 पर जो जो नहीं आ सकते हैं वो लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक, साइड से। बी, ई और 6 समान सतह पर हैं। ई और 6 समान सतह पर हैं। ई और 6 किस पर हो गए, समान सतह पर हो गए। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, यानी 3 पर क्या नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। चलिए ठीक, देख लिया हमने कि बी भी नहीं आएगा। तो क्या 3 पर ई आ सकता है, ई भी नहीं आएगा क्योंकि ई पूरा हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, यानी कि 2 पर क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। अब यहां पर ए नहीं आ सकता, यहां पर ए नहीं आ सकता, काट दिया हमने भर के। तो अब बताइए क्या यहां ए आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि ए और एफ विपरीत में होने चाहिए। 3 का विपरीत 4 है और 4 पर सी भरा हुआ है, तो नहीं आ सकता। इन दोनों में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ए का रास्ता पलट जाएगा, यानी ए 5 पर आ जाएगा और एफ कितने पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई। तो सी पर अब ए भी नहीं आ सकता और एफ भी नहीं आ सकता। तो 1 2 3 4 5 सतह हो गई सी के लिए। 3 के लिए अब कौन सी सतह बची, डी वाली। तो 3 पर क्या आएगा, डी आएगा। 1 पर क्या आ जाएगा, तो 1 पर मेरे प्यारे भाइयों बी आ जाएगा। ये सभी के विपरीत हो गए। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतह डी पर कौन सा अंक है। सतह डी पर कौन सा अंक है, बहुत आराम से आप बता सकते हैं, 3 वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। सी से विपरीत कौन सा अक्षर है, सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो सी के विपरीत डी है। कौन सा है भैया, डी है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, तो सतह ए पर देखिए बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, 5 लिखा है। क्या लिखा है, 5। सतह ए पर 5 लिखा है। ये क्वेश्चन था डाइस का, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा बताइए, और जो लोग ना बता पाना वो मुर्गा बन जाना। इसका अगर विपरीत ना बता पाना, बी के विपरीत वाली फलक कौन सी होगी, बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आपको बताना है। इसमें मैंने आपको बताया था जेड फार्मूला लगाना है। तो यहां जब आप जेड बनाएंगे तो बी के विपरीत में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी कि बी का विपरीत ई। ए का अगर विपरीत निकालना है तो ए में जेड बनाओ, यहां ऐसे करके जेड बनेगा, यहां पे खत्म होगा आके। तो ए का विपरीत डी। सी बचा, सी से जेड बनाओ तो सी ई एफ, तो सी का विपरीत एफ, सी का विपरीत एफ। ये जेड फार्मूले से आप सभी के विपरीत ऐसे ज्ञात कर सकते हैं।
जेड फार्मूले से आप सभी के विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आंसर क्या होगा। इसमें मैं एक काम करता हूं, पहले संख्याएं भर देता हूं। ए यहां आएगा बी, ये खाली पड़ा हुआ है, ए बी ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ लिखा है ए, ये दोनों खाली हैं और ये तीनों खाली हैं। तो बताइए क्या होगा। केवल 4 वाला ऑप्शन सही है, केवल 3 वाला ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं या सभी सही हैं, आप बताइए। कौन सा सत्य हो सकता है। अच्छा क्या करें, सबसे पहले असत्य छांट लें हम लोग। देखिए इस वाली सतह का विपरीत ये वाली सतह होगी, इस वाली सतह के विपरीत ये वाली सतह होगी, ए वाली सतह के विपरीत बी वाली सतह होगी, होगी कि नहीं। यानी कि ए और बी एक साथ नहीं दिख सकते, जो दोनों विपरीत होते हैं वो दोनों एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ छुप भी नहीं सकते। जो दो विपरीत होते हैं, ध्यान से लिख लीजिए इसको, जो दो सतह विपरीत होती हैं वो एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं। तो जो दो सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ना आंसर वाले पासे में एक साथ दिखाई देंगी और ना आंसर वाले पासे में एक साथ छुपेंगी। अब देखिए ए और बी एक साथ जहां जहां दिखाई दे रहा हो काट दो। अब ये दोनों विपरीत हैं, अब यहां पर क्या ये दो खाली वाली सतह एक साथ दिख सकती हैं? नहीं दिख सकती हैं। एक सतह दिख सकती है, दो सतह दिख सकती हैं, यहां पर 3 सतह दिखा रहा है, यानी ये दोनों विपरीत हैं और तीसरी दिखा रहा है, तो पक्का 1 2 विपरीत वाली कहीं ना कहीं इन दोनों में है, लेकिन हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर सही होगा? केवल ए वाला आंसर सही होगा। आप देखिए कैसे सही होगा। कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि नहीं सर नहीं सही है, गलत है। ए का विपरीत क्या है बेटा? तो ए का विपरीत केवल बी है, बाकी 1 2 3 4 ये सब क्या है? पड़ोसी हैं, और ए के पड़ोस में ये खाली सतह हो गई, ए के पड़ोस में खाली सतह हो गई। तो केवल 3 वाला आंसर हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? केवल 3 वाला आंसर हमारा सही होगा। जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले, जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले। ए बी ठीक, चलिए अभी फिर भर देते हैं इसमें। यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ ए लिखा है और यहाँ खाली है, ये भी खाली है, ये भरा नहीं है। चलिए तो अब क्या करना है, देखिए जो दो सतह विपरीत होती हैं वो एक साथ ना तो दिख सकती हैं ना ही छुप सकती हैं। ए और बी विपरीत हैं, यानी ए और बी एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगे। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी ए और बी विपरीत हैं तो पड़ोस में नहीं आ सकते। अब ये दोनों सतह क्या हैं? विपरीत हैं। इन तीनों में से कौन सी सतह विपरीत है नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि सादी वाली सतह विपरीत होगी, क्योंकि ये सतह इसके विपरीत है और ये सतह इसके विपरीत है। तो 3 खाली सतह एक साथ नहीं दिख सकती। अब आया ये सवाल कि सर ये कैसे सही है, ये बताइए। तो ए का विपरीत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बी। बाद बाकी ये चारों सतह, ये 4 सतह जो दिख रही हैं ये चारों क्या हैं? पड़ोसी हैं। ये भी पड़ोसी, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, रुकिए, अरे
ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी और ये भी पड़ोसी। तो ए के पड़ोस में दो खाली सतह आ सकती हैं, दो खाली सतह आ सकती हैं और वही हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि केवल 3 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और जरा बताएं कि पासे का बंद रूप क्या होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। आप बताएं आप लोग कि पासे का बंद रूप क्या होगा। इसमें संख्याएं मैं लिख देता हूं, रुक जाइए। यहां लिखा है C, यहां लिखा है D और यहां लिखा है F, यहां लिखा है D, यहां लिखा है E और यहां लिखा है F, यहां लिखा है A, यहां लिखा है D और यहां लिखा है E, यहां लिखा है F, यहां लिखा है B और यहां लिखा है C। चलिए बताइए अब कौन सा आंसर हमारा सही होगा। और थोड़ा ध्यान से लगाइएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से लगाइएगा क्वेश्चन। बताइए कि कौन सा आंसर के रूप में सही होगा। तो देखिए, आपको ये बेसिक पता है कि A F के विपरीत है और A इन सबके पड़ोस में है कि नहीं। F A का विपरीत है, बाकी F इन सबके पड़ोस में है। इस हिसाब से आंसर लगाइए। अब क्या कह रहा है, CDF, पहले वाले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज दिया है CDF, तो क्या यहां पर CDF क्लॉकवाइज है, DFC, CDF क्लॉकवाइज है, नहीं है। DEF यहां क्लॉकवाइज दे रखा है, DEF यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहां पर देखिए DEF एंटी क्लॉकवाइज दिया है और यहां पर DEF कैसा दिया है, क्लॉकवाइज दिया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। ए वाले को भी देखते हैं बाद में। ADE क्लॉकवाइज है और यहां पर A यहां भी हो सकता है और ADE यहां भी क्या है, क्लॉकवाइज है, ये हो सकता है आंसर के रूप में। FBC, F B और C, F यहां हो सकता है, हो सकता है। F B और C क्लॉकवाइज दे रखा है और यहां पर FBC क्या दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। CDF, अब जरा इनको मिटा दें, जरा खिचड़ी पक गई है। CDF, F यहां बना सकते हैं, F यहां बना लो। तो CDF कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर CDF कैसा दे रखा है, क्लॉकवाइज, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहले C वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, जिनको ना आया हो वो एक बार फिर देखें। यहां पर दे रखा है CDF, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये क्लॉकवाइज है CDF, और यहां पर CDF एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, कैसा दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, DEF, D E और F, ये भी क्लॉकवाइज है। क्या DEF यहां क्लॉकवाइज है, तो DEF यहां एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा है FBC, F B और C, ये क्लॉकवाइज है, तो क्या यहाँ पर F B और C क्लॉकवाइज है, F यहाँ हो जाएगा, तो FBC एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है ADE, A D और E, इसको अगर बंद करोगे तो ऐसे करके होगा, ये डाइस बन गया। ADE, यहाँ A आ सकता है क्योंकि कॉमन है, इसका पड़ोसी है। ADE देखिए क्लॉकवाइज दे रखा है और यहाँ भी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमारा C वाला ऑप्शन सही आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं, जैसा रोटेशन यहाँ दे रखा होगा सेम वही रोटेशन हमें क्वेश्चन में भी लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पासे का प्रसारित रूप का अध्ययन करके बताएं कि बंद रूप क्या होगा। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा।
और नंबरिंग यहाँ लिख देते हैं 1 3 2 6 3 4 1 3 4 2 3 4। अब बताइए जरा इसका आंसर। सेम उसी मेथड पे लगेगा, ये भी सेम उसी मेथड पे लगेगा ये। और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, इसके बाद वाला 3 स्टार का क्वेश्चन होगा वो। बताइए भाई। अब देखिए 1 3 2 1 3 2 एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा दे रखा है क्लॉकवाइज, तो पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। 6 3 4 6 यहाँ बना लें, पड़ोसी है, बन सकता है आराम से। 6 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर क्लॉकवाइज दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 3 4 1 3 और 4 क्लॉकवाइज है। 1 3 4 1 3 4 देखिए क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एक आ सकता है, तो 1 3 4 क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज दे रखा है। 2 3 4 2 3 4 तो हो ही नहीं सकता, 2 और 4 क्या है, विपरीत है, तो ये हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर भी हमारा कौन सा आंसर सही है, सी वाला। अब एक काम ऐसा मत करना, कई महाकुंद ऐसे होंगे, कई महानुभाव ऐसे होंगे, यहाँ देख लिया सर इसका भी आंसर सी आ रहा है, सर इसका भी आंसर सी आ रहा है, तो तुमने देखा कि प्रसार वाला जो क्वेश्चन आएगा आंसर सी रट के चलेगा, एग्जाम में सी लगाया है तो पक्का गलत हो जाएगा भैया, ऐसे मत करना। यहाँ ऑप्शन बैठ गया है सी पर, हो सकता है ये पहले दिया जाता तो पहले सही हो जाता, तो ऐसे रट के मत जाना क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके बताइए आप लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा नहीं, इसको खूब बड़ा कर देता हूं मैं। और बड़ा कर दें, और बड़ा कर दें, ताकि खूब अच्छे से दिखाई दे, अंदरों को भी दिखाई दे। अब इसके 4 पासे ऑप्शन में दे रखे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला पासा ऑप्शन में है यहां पर लिखा है डी, यहां पर लिखा है ए, यहां पर लिखा है 1 2 3 और 4। दूसरे पासा ऑप्शन में है यहां पे लिखा हुआ है ई, यहां पे लिखा है ए, 4 1 2 3। तीसरा पासा है ऑप्शन में है आपके सी ई, 4 3 2 1। चौथा पासा ऑप्शन में है आपके डी और सी, 3 2 4 1। अब बताइए जरा कौन सा सही होगा। देखते हैं कितने धुरंधर इसका जवाब सही दे पाते हैं, कितने हमारे धुरंधर इसका जवाब सही दे पाते हैं, देखना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा। संख्याएं दिख रही है ना सब आसानी से, पहले मैं भी देख रहा हूँ कैमरे में, संख्याएं दिख रही हैं 1 2 3 4, हाँ सही है। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। चलिए लगाइए सभी लोग, बताइए कि भैया आंसर क्या होगा। क्या हमारा पहला वाला सही होगा, क्या हमारा दूसरा वाला ऑप्शन से तीसरा वाला सही होगा, दूसरा सही होगा कि चौथा सही होगा। इसको लगाइए, देखते हैं कितने हमारे महान धुरंधर लगा सकते हैं इस सवाल को। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग विपरीत निकाल लेते हैं, यानी कि ए का विपरीत यहाँ पे क्या होगा सी, डी का विपरीत क्या होगा यहाँ पर ई,
और बी के विपरीत में ये चारों सतह जाएंगी, 1 2 3 4। ये बात समझ में आ रही है। ए का विपरीत सी, डी का विपरीत ई और बी के विपरीत में जो 1 2 3 4 दे रखा है वो जब सब मिल जाएंगी तब होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में आइए, ए और डी, ए और डी पड़ोसी हैं, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल हो सकता है। क्या ये आंसर के रूप में सही होगा? तो देखते हैं। देखिए 1 और 3 जब ये बंद होगा तो आमने सामने मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? आमने सामने मिलेंगी। 2 और 4 जब ये बंद होगा तो आमने सामने मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? आमने सामने मिलेंगी। तो भैया आमने सामने भी मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला आंसर सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखते हैं ए डी और उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पे आओ। 1 2 3 4 सी ई, सी और ई 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 ए और ई, ए और ई ये भी हो सकता है। सी और डी 1 2 3 4 ये नहीं हो सकता है। बस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 के सामने 3 आना चाहिए। तो पहला तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लेकिन अब ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, ये कैसे एलिमिनेट किए जाएं? 3 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किए जाएं? तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, और जब पासा बंद किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट पीछे बंद किया जाता है। कहां बंद किया जाता है? पीछे। तो 1 3 2 4, लेकिन जब सामने उसको लेके आएंगे तो 4 3 2 1 हो जाएगा। जो हमें इधर क्लॉकवाइज दिखाई देता है वो पीछे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या देख लीजिए, 4 3 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा ऑप्शन में पासा। ये अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। इस पे आप डबल स्टार लगा सकते हो, दरोगा वाला स्टार लगा सकते हो। देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो 1 और 3 जब बंद होंगे तो आमने सामने मिलेंगे, यानी इस सतह पर ऐसे यहाँ 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही रहेगा। तो 1 और 3 यहाँ आमने सामने नहीं है, इसलिए हमने ये वाला डाइस काट दिया। आगे देखा तो 1 2 3 4 यहाँ भी दिख रहा है, 1 2 3 4 यहाँ भी दिख रहा है, 1 2 3 4 यहाँ भी दिख रहा है। अब 3 पासे हमारे पास मिले तो 3 तो आंसर हो नहीं सकते। अब हमें बस एक चीज याद रखनी है, जब पासे का प्रसारित रूप होता है और जब पासा बंद होता है तो पीछे की तरफ बंद होता है। बाय डिफॉल्ट पासा पीछे ही बंद किया जाता है, और जब पीछे बंद करेंगे तो जब उसको संख्या को सामने लेके आएंगे तो जो हमें यहाँ क्लॉकवाइज दिख रहा है 1 2 3 4, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो ये थी आपकी आज की डाइस की वीडियो की क्लास। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए होंगे, क्वेश्चंस लगाने में मजा भी आया होगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताना दिमाग से उतर गया था मेरे, इमरान सर की वीडियो अभी 2-3 दिन नहीं आएगी। इमरान सर के घर में इमरान सर के चाचा जी की डेथ हो गई है, तो वो घर गए हुए हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। जैसे ही इमरान सर आएंगे आपकी वीडियोस कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आज अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, आप लोगों की किस्मत थोड़ी बहुत सही है, अभी वीडियो आप लोगों को दोबारा से मिलने लगे हैं, वरना अभी तक वीडियो प्राइवेट हो चुके होते आप लोगों के। इमरान सर नहीं है, इस वजह से आप लोगों को वीडियो मिल रही है हमारी और वो सर की, वरना रीजनिंग और मैथ जैसे ही इमरान सर आएंगे आपकी वीडियो प्राइवेट हो जाएंगी। जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्हीं लोगों को वीडियो केवल मिलेगी जो एडमिशन लेना चाहते हो, जिन्हें रीजनिंग सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि हाँ हमारा भला हो सकता है, मैथ से हमारा भला हो सकता है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। दिए गए फोन नंबर्स पर कॉल करके आप एडमिशन लीजिए। चलिए, तो वीडियो को आज शेयर करना मत भूलिएगा, सभी लोग शेयर करिए और संख्या बढ़ाइए भाई। जब तक लाइव चल रहा है तब तक संख्या बढ़ाइए अच्छे से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।